In today's class, I'll discuss about outdoor visit by the students of Laureate Design School to Connaught Place. So let's understand its history. So Connaught Place is located centrally in Delhi. It is the 20th century colonial architecture designed by Robert Torr Russell. So this is the person who designed it. So this is the photo of his young age. This photo which you see here located in England. इस जगह को कहा जाता है the Royal Crescent, which is in Bath. It's a place. The Royal Crescent in Bath, England. This particular space has been created. So the architect was, or the designer was, Robert Torr Russell, and it is named after Prince Arthur, who was the Duke of Connaught. So इंग्लैंड में एक जगह है, उसी जगह के नाम पे ही Connaught Place दिया गया है. So he was the Duke of Connaught. Who? Prince Arthur. And Prince Arthur कौन थे? Prince Arthur was the third son of Queen Victoria and Prince Consort Albert. Complete नाम इनका क्या था? इनका जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, Arthur William Patrick Albert. He was the Duke of Connaught. इसी पे नाम दिया गया Connaught Place. करेंटली इसको कहा जाता है राजीव चौक. इस राजीव चौक में दो चीजें जानना इंपॉर्टेंट है. पहली चीज जो कर्सर के थ्रू आप देख सकते हैं, ये है हमारा इनर सर्कल. सो इनर सर्कल है, इसमें एक आउटर सर्कल है. इसमें अगर आप देखते हो तो सेंटर तक आती हुई रेडियल लाइंस है. चूंकि इसकी प्लानिंग सर्कुलर है, आप यहां भी देख सकते हैं. सो दीज रोड्स आर लीडिंग टूवर्ड्स द इनर सर्कल. देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6. दीज आर मेन एंड छोटी भी हैं. ये देखिए, ये है दो, ये है एक्स्ट्रा. सो ओवरऑल हम देखेंगे तो हाउ मेनी रोड्स आर लीडिंग अवे फ्रॉम दिस सेंटर? 1 2 3 4 5 6, ऑल टुगेदर 7 8. इसकी प्लानिंग कुछ अलग है. कहोगे सर क्या अलग है इसमें? क्योंकि इसकी इंस्पिरेशन कहां से ली गई है? द रॉयल क्रेसेंट विच इज इन बाथ, इंग्लैंड, इसी से इंस्पायर्ड है. दिल्लीज क्लाइमेट इज मिक्स्ड क्लाइमेट, बट मोस्टली वी सी व्हाट समर हियर. बिकॉज ऑफ दैट आपने देखा होगा कनॉट प्लेस में कि जो भी शोरूम्स हैं आज, शोरूम्स के बाद में स्पेस है वॉक करने के लिए, सो दैट आप शेडेड स्पेस में वॉक कर सके. अब मैं क्या बताने वाला हूं कि इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो स्टार्ट हुआ था 1929 में एंड इट एंडेड इन 1933. लगभग 4 साल में ये कंस्ट्रक्ट कर दिया गया था. अब क्वेश्चन आता है कि ये बनाया किस लिए, क्यों बनाया? एक्चुअली ये ऑब्वियस सी बात है, दिल्ली वॉज द एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल फॉर ब्रिटिश राज, ब्रिटिश रूल इन इंडिया. तो उनको भी एक ऐसा स्पेस चाहिए था, एक ऐसा लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने के लिए जहां पे वो जाकर के एंजॉय कर सकें, शॉपिंग कर सकें. सो इसको कमर्शियल हब बनाया था. एंड आफ्टर कॉमनवेल्थ गेम उसको रीडेवलपमेंट करने के बाद वो आज बहुत ही अच्छा पब्लिक स्पेस में कन्वर्ट हो गया. पीपल लव टू गो and sit outside, particularly in winters. Even in summers, people love to go there. जहां पे सेंट्रल पार्क भी है बीच में, राइट? इस वाले एरिया में आप देख सकते हैं सेंट्रल पार्क. ये आज का सीन है. ये सेंट्रल पार्क वाला एरिया है और ये इनर सर्कस या सर्कल दिख रहा है. यहाँ सारी बिल्डिंग्स है ऑल अराउंड, ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर में. दैट्स व्हाई वी नीड टू अंडरस्टैंड द आर्किटेक्चरल फीचर. जब तक कि हम आर्किटेक्चरल फीचर नहीं जानेंगे एज डिजाइन स्टूडेंट्स, नो यूज ऑफ नोइंग द बैकग्राउंड एंड हिस्ट्री. सो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? जॉर्जियन स्टाइल. किसको रिप्रेजेंट करता है ये? जॉर्जियन स्टाइल. क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूं, बहुत लंबी ना हो, तो मैं बहुत ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा. आपको फर्दर स्टडी करना है कि व्हाट इज कॉल्ड जॉर्जियन स्टाइल. So Georgian style में primarily what we see is the symmetry.
बेस्ट सिमेट्री इसकी रेडियल सिमेट्री है। कहोगे सर रेडियल सिमेट्री कैसी होती है? ये देखिए, रेडियल सिमेट्री का मतलब ये होता है कि दी originating these lines what you see is coming from the center and going away, having same distance over here, over here, over here and over here. It's like circles quadrant. Initially कुछ ऐसा ही था. So each block which you can see here, they are in symmetry, and this is not rectilinear symmetry, this is called radial symmetry. जो चीजें सर्कल के फॉर्म में स्टैब्लिश करी जाए, लेआउट करी जाए और सब एक साइज में ही हो, एक लुक में ही हो, तो उसको कहते हैं हम रेडियल सिमेट्री। सो जॉर्जियन स्टाइल का फीचर क्या होता है? रेडियल सिमेट्री, particularly symmetry, whether it is radial or non-radial or rectilinear. Second important thing, which is again very vital for any designer to understand, is the proportion. इसमें classic proportions को यूज किया गया है, उसको मैं आगे स्लाइड में दिखाऊंगा कैसे। proportions क्या है कि अगर इस कॉर्नर को देखते हो, सेम कॉर्नर हर एक ब्लॉक में है, कर्वेचर सेम तरीके का हर एक जगह पे है। ये जो स्प्लिटिंग है, देखिए ये दो कोने हैं, इस कोने के बीच में भी ऐसे आर्चेस बनाए गए हैं, ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर में। सेम सिमेट्री, सेम प्रोपोर्शन हर जगह पे है, मतलब सेम डिस्टेंस इधर भी है, इधर भी है। कोने पे कुछ इस तरह के ढांचे बने हुए हैं। सो इसमें सिमेट्री प्रोपोर्शंस का खासा ख्याल रखा गया है। अब मैं बात करूंगा नेक्स्ट स्लाइड में कि ये जो देख रहे हैं, ये बैक साइड से लिया गया व्यू है रॉयल क्रेसेंट का, जिससे इंस्पायर्ड है हमारा कनॉट प्लेस। ये देख सकते हैं कंप्लीट कॉम्प्लेक्स विच इज हाईली डेवलप्ड। आप ऐसे समझ लीजिए कि अभी के कनॉट प्लेस से 100 और 200 टाइम्स ज्यादा ये डेवलप्ड एरिया है। उसमें से इस एरिया से ही इंस्पिरेशन लिया गया है, एंड दिस एरिया इज कॉल्ड द रॉयल क्रेसेंट। ये ब्लॉक्स हैं, आप देख सकते हैं, ये ब्लॉक्स हैं। साथ में इसमें फीचर थे, पेडिमेंट्स बनाए गए हैं, पिलास्टर्स बनाए गए हैं। इसको कहते हैं पेडिमेंट्स, इसको कहते हैं क्रॉसेड, इसको कहते हैं पिलास्टर्स। ये फीचर एज अ डिजाइन स्टूडेंट यू शुड एब्जॉर्ब कंप्लीटली, क्योंकि इन एलिमेंट्स को आप यूज कर सकते हो नियो क्लासिक आर्किटेक्चर। अगर आज आप किसी क्लाइंट का डिजाइन करने जाओगे तो बोल सकते हैं क्या क्या है? पेडिमेंट्स, क्रॉस हेड एंड पिलास्टर्स। और ये ब्लॉक्स हैं, आपको पता है सेंट्रल पार्क, पालिका, FNEM, DLCK, BHAG, ये ब्लॉक्स हैं। ऐसे देखेंगे तो ABCDEF। नेक्स्ट टाइम कभी भी जाएं, पालिका बाजार पे स्टैंड करना, वहां से अगर आपने राइट हैंड साइड को मूव करोगे तो F से स्टार्ट होगा, FEDCBA। अगर आप लेफ्ट से स्टार्ट करते हो तो इट स्टार्ट्स विद ABCDEF। अब कभी भी आपको वहां जाना हो तो ढूंढने में परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आप पालिका बाजार जाओ, लेफ्ट साइड से चलना शुरू करो, एंड देन यू कैन काउंट ABCDEF। इस इनर सर्कल से ये जो लाइंस निकल रही है, रोड्स हैं। सो जैसे ही आप इस पोर्शन, इस ब्लॉक को आप क्रॉस करोगे तो B ब्लॉक में आ जाओगे। इस रोड को क्रॉस करोगे तो इसको क्रॉस करोगे तो C में आ जाओगे, D में आ जाओगे, ENF। C सबसे छोटा ब्लॉक है, उससे ज्यादा बड़ा D है, और ABEF ये साइज में अच्छे हैं। पालिका में जब आप स्टैंड कर रहे हो, उसके लेफ्ट साइड से अगर चलते हो एंटी क्लॉकवाइज तो GHKLMN है। बस इस चीज को याद रखें आप। इस साइड में, इनर सर्कल साइड में A है, उस साइड में G है, उसको बस आगे बढ़ाते रहें आप। क्लियर है? सो दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड द मैप ऑफ कनॉट प्लेस दिल्ली। अब कुछ फीचर की बात करेंगे। अब इस स्केच को देखेंगे, इसमें देखें तो ये आर्किटेक्चरल फीचर के बारे में बता रहा है। हमारे लिए ये पॉइंट्स है जिसको हमें नोट डाउन करना है, हमेशा हमें दिमाग में रखना है, सो दैट वी कैन स्टील दीज एलिमेंट्स एंड पुट इट इनटू आवर ओन न्यू क्लासिकल आर्किटेक्चर which you may create tomorrow. Actually stealing is nothing, it is all about getting inspiration. So ये हम देखेंगे इंस्पिरेशन के लिए। ये
साइड एलिवेशन है। एलिवेशन में ये ग्राउंड साइड वाला एरिया है, ये अपर साइड वाला एरिया है, ये पिलास्टर्स हैं, ठीक है, ये रेलिंग है। इस साइड को कहते हैं एटिक, इसको कहते हैं इंटैब्यूलेचर। इस वाले साइड को, जो पिलर जहां खत्म हो जाती है ना, उसके बाद मैं इमेज में आगे दिखाऊंगा। देखिए ये यहां से यहां तक आर्कीट्रेव है, पिलर के जस्ट ऊपर फ्रीज है एंड देन कॉर्निस है। ये सबको मिला के इंटैब्यूलेचर कहलाता है। सो कनॉट प्लेस में अगर आपसे पूछे कि बताओ लेवल में, जब लेवल अप जा रहे हो ग्राउंड से ऊपर, तो क्या क्या है, तो आप बोलोगे दिस ग्राउंड फ्लोर, ओके, एंड देन आफ्टर वी गेट इंटैब्यूलेचर, जिसके 3 पार्ट्स होते हैं, आर्कीट्रेव, फ्रीज एंड कॉर्निस। उसके ऊपर होता है एटिक। सो द हाईएस्ट पॉइंट in this elevation of Connaught Place of the whole building which you see around, उसमें सबसे ऊपर है railings, then attic, then entablature and then ground floor. The most beautiful part of the whole elevation is the ground floor if we see it from close distance, and the beauty of the whole elevation enhances if you go away when you see ground as well as attic. So अगर attic को हटा दो, so Connaught Place में जो एक ग्रैंडनेस है आर्किटेक्चर का, जो फसाड जो दिखता है, वो उतना अच्छा नहीं दिखेगा। लेकिन अगर हम क्लोज डिस्टेंस से देखते हैं, so हमें ग्राउंड फ्लोर बहुत ही मैजेस्टिक दिखता है, रिदम में दिखता है, सिंक्रोनाइज दिखता है, ऑर्डर में दिखता है। सो इस आर्किटेक्चर का मेन मोटिव है कि हर चीज ऑर्डर में हो। ये देखिए, अब हम रियल फोटोज पे आ गए। रियल फोटोज हमारे स्टूडेंट्स ने इसको क्लिक किया है स्टडी के दौरान, और मैं आगे दिखाऊंगा कि हम स्टडी में क्या क्या स्टडी करते हैं। सो ये देख सकते हैं, ये ग्राउंड फ्लोर वाला एरिया है। ये देख सकते हैं, ये क्या है, इसको क्या कहते हैं, शैडो ग्रूव्स, इसको क्या कहते हैं, क्राउन। सो ये जो आप देख रहे हैं, ये मामूली ऑर्डिनरी चीज नहीं है। मैं 2 पॉइंट यहाँ रखना चाहता हूं। एक, पहली चीज तो ये है कि कोई चीज बहुत ज्यादा हाइट में हो, उसके हाइट को रिड्यूस करना चाहते हो साइकोलॉजिकली, सो आप इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे। और इस चीज को कहा जाता है शैडो ग्रूव। ये आर्किटेक्चरल फीचर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। एक सिंपल से शैडो ग्रुप से आप बहुत ही प्लेन दीवार को बहुत ही ब्यूटीफुल बना सकते हो। सो द टेक अवे हियर इज दिस कि आप किस चीज पे फोकस करोगे, शैडो ग्रुप बनाने पे। आप इस पोर्शन को देखिए, सेमी सर्कुलर इस आर्च में, ये देखिए, पहले इसको ऑलमोस्ट 40-45 डिग्री पे लिया गया। ऑलमोस्ट से स्टार्ट होता है 30 डिग्री एंड इट शिफ्ट्स ऑलमोस्ट 70 डिग्री। ऐसे लेके देखिए लाइन को यूं किया गया। इससे बहुत ही इंटरेस्टिंग, जिसको कहते हैं फोकल पॉइंट, इन लाइनों की वजह से जो सेमी सर्कुलर आर्च से ओरिजिनेट हो रहे हैं, क्या क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, फोकल पॉइंट। व्हाट इज फोकल पॉइंट? कि आप देखने को वहां पे मजबूर हो जाते हो। व्हेन यू लुक एट द फसाड, you really stop by and look at it for a few seconds and then you move away. अच्छा, ये जो मैं आप लोगों को आज दिखा रहा हूं, मैं आप लोगों को वार्निंग दे दूं, एज ए स्टूडेंट, अगर आप में ये बात नहीं है कि किसी आर्किटेक्चरल फीचर को अप्रिशिएट करें, अगर आप कहीं भी यू आर पासिंग बाय एंड यू लुक एट सम बिल्डिंग एंड इफ यू डोंट स्टॉप बाय एंड लुक एट इट्स फीचर एंड अप्रिशिएट इट, तो मतलब नहीं बनता, मतलब आपका इंटरेस्ट नहीं है। You must have interest, and that is reflected when you are visiting a place. When you see striking architecture, you stop by, look at its feature, absorb it, so that you reapply the same feature or modified feature in your future projects. ठीक है, ये वाला पार्ट क्या है, अभी हमने देखा था, ये क्या है हमारा एटिक, वो ये है, ये पिलास्टर्स है। पिलर एंड पिलास्टर्स में फर्क है, ये पिलर है, ये पिलास्टर है। ऑलमोस्ट हाफ पार्ट ही आपको बाहर दिखता है, अंदर में कोई पार्ट नहीं है, अंदर से फ्लैट है। सो जब हम हाफ पिलर को पेस्ट कर दें किसी फसाड में, किसी वॉल पे, उसको हम पिलास्टर कहते हैं। देन हम पिलर नहीं कहते, लेकिन नीचे में ग्राउंड फ्लोर पे देखें तो ये पिलर्स हैं। ये पिलर्स एंड कॉलम्स में भी डिफरेंस होता है। पिलर्स डेकोरेटिव टर्म्स में बोला जाता है, कॉलम स्ट्रक्चर के नोमेनक्लेचर में बोला जाता है।
So the difference between column and pilaster is this, that this is just half and pasted over the wall or anything, any structure. मैं डिफरेंस क्या बताना चाहता हूं कि पिलर एंड कॉलम में डिफरेंस ये है कि पिलर डेकोरेटिव टर्म्स में बोलना है और स्ट्रक्चरल, प्योरली स्ट्रक्चरल टर्म में आपको क्या बोलना है? कॉलम. रिमेंबर दिस. I always instruct the students that your right hand is the concept and your left hand is the terminologies used. अगर आप right terminologies use नहीं करोगे, इसका मतलब आप क्या नहीं है? qualified नहीं है. Impression क्या जाता है लोगों को कि ये बंदा qualified नहीं है. Got the point? Okay. अब हम आगे चलेंगे. यहां देखिए, यहां पे attic एरिया में जाली वर्क यूज किया गया है. शेप कैसा है इसका? हेक्सागोनल. एंड देन यहां पे देख सकते हैं ये सारे विंडोज हैं. अगेन पिलास्टर है. पिलास्टर भी बेस पे है, अच्छे खासे हाइट पे ये बेस है. उसके बाद ये हमारा बॉडी है, शाफ्ट जिसे कहते हैं. इस पोर्शन को हम शाफ्ट कहते हैं, इसको कैपिटल कहते हैं और इसको पेडिमेंट कहते हैं. राइट? गॉट द पॉइंट? सेम चीज यहां देखिए, ये ग्राउंड फ्लोर से स्टार्ट होता है. आर्चेस यहां पे फोकल पॉइंट बना रहा है, एक फोकल पॉइंट यहां बना रहा है. जब भी पिलर टर्मिनेट होता है, ये देखिए यहां पे इसका बेस है, पेडिस्टल, शाफ्ट, कैपिटल. इस एरिया को हम क्या कहते हैं? कोई बता सकता है इसको क्या कहते हैं? अभी हमने देखा था क्रॉस हेड. पिलर्स के जस्ट ऊपर है क्रॉस हेड, उसके बाद ही पेडिमेंट होता है. सो अभी जो हमने देखा यहां पे, इसको हम क्या कहेंगे? क्रॉस हेड. सो ये जो टर्म्स हैं आपको प्रिसाइजली याद भी रखना है और रिकॉग्नाइज भी करना है कि इसको हम क्या कहते हैं. क्लोजअप है, यहां देखिए. कैपिटल मस्ट है किसी भी कॉलम को टर्मिनेट करने के लिए. उससे पहले देखिए तो ये रिंग्स भी हैं. तो ये जो डेकोरेटिव एलिमेंट्स आप देख रहे हैं, दिस इज कमिंग फ्रॉम 4 जॉर्जियन पीरियड. 4 जॉर्जेस, लाइक 1714 से लेकर के 1830 तक के बीच में जो जॉर्जियन स्टाइल था उसी को कॉपी किया गया है कनॉट प्लेस में. ये यही है, इसी क्या कहते हैं हम लोग? क्लोनेडेड फसाड है. यहाँ पे पूरी बिल्डिंग में क्लोनेडेड फसाड बनाया हुआ है. सो ये क्लोनेड है. अब क्लोनेड का क्या यूज है? ये कनॉट प्लेस का मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर है. इसके बिना शायद कनॉट प्लेस जैसा नहीं दिखेगा. जैसा कि मैंने पहले बताया कि एटिक भी होना, ग्राउंड फ्लोर भी होना मस्त था, जिससे कि वो पूरा एक ग्रैंडनेस दिखाई दे उस आर्किटेक्चर का, उस पर्टिकुलर जॉर्जियन पीरियड आर्किटेक्चर का. सो क्लोनेड क्यों बनाया गया? इसलिए बनाया गया, सेमी सर्कुलर शेप देख सकते हैं, इसमें सेमी सर्कुलर शेप में आर्च बनाए गए हैं और ये सीरीज में है. ये क्यों बनाया गया है? सो दैट आप शेडेड वॉकवे में पेडेस्ट्रियन को आसानी हो आने जाने में. वो इसलिए दिया गया क्योंकि यहाँ हॉट क्लाइमेटिक कंडीशन है, यहाँ मिक्स क्लाइमेट है, ऑलमोस्ट हॉट एंड एरिड जैसा है. दिस इज द कॉर्नर पोर्शन ऑफ ईच ब्लॉक इन कनॉट प्लेस. और सबसे ज्यादा जो आर्किटेक्चरल फीचर है ना, इसी पोर्शन में दिया गया है. पूरे ब्लॉक का सबसे बड़ा ये फोकल पॉइंट है. और इट्स नॉट जस्ट दैट वी आर शोइंग द फोटोज, इसकी ड्राइंग्स भी बनाई गई है स्टूडेंट्स के द्वारा, वो भी दिखाऊंगा. So we are not just going and clicking photos and doing photo ops and done. No, this is serious study. My student can design such buildings now. So this is the past work. Future में हमें जाना है ऐसे locations पे और हमें उसको study करना है and then उसकी measurements करके drawing भी बनानी है. वो क्या main feature है जिसको हमें grab करना है? So the first thing is the pediments. You can note it down because this is live class also. So pediments, pilasters and cornices. इसके मेन फीचर हैं और बहुत ही सिंपल फीचर है. इसको आज भी लोग नियो क्लासिकल आर्किटेक्चर या मिक्स्ड आर्किटेक्चर में यूज कर रहे हैं. सो द फर्स्ट थिंग पेडिमेंट्स, जिसको आपने देखा ये एरिया. उसके बाद आपने समझना है पिलास्टर्स के बारे में. ये जो देख रहे हैं ये सीरीज में ऊपर की तरफ ये सारे पिलास्टर्स हैं. एंड कॉर्निसेस क्या हैं? ये जो देख रहे हैं ये कॉर्निसेस हैं, ये कॉर्निसेस हैं. सो ये 3 फीचर से मिलकर कंप्लीट फसाड को बनाया गया है. कॉर्निस एंड मोल्डिंग में डिफरेंस क्या है? आप क्वेश्चन पूछ सकते हो.
So when you mold something in such shapes, they will be called as molding. मोल्डिंग एक समझ लो स्मॉलर यूनिट है. उस मोल्डिंग से हम कॉर्निस तैयार करते हैं. कॉर्निस जनरली जंक्चर पे लगाया जाता है. फॉर एग्जांपल इस स्पेस में रूफ और वॉल के कॉर्नर पे जो स्पेस देख रहे हैं वहां लगाया जाएगा. दैट विल बी कॉल्ड एज कॉर्निस. आउटडोर में कॉर्निस कुछ ऐसे होता है. आगे ये देख सकते हैं कॉर्नर का व्यू. दोनों तरफ का व्यू आप देखोगे तो ये एटिक एरिया, हमारा ग्राउंड एरिया, और ये जो पिलर्स है ना, दे आर द मोस्ट फैंटास्टिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ जॉर्जियन आर्किटेक्चर इन इंडिया. ये है कंप्लीट व्यू एक ब्लॉक का. सो मैं डिस्कस कर रहा था कि इसमें से अगर आपने एटिक एरिया को हटा दिया तो कुछ नहीं बचेगा. इसमें से अगर कॉर्नर पॉइंट्स को हटा दिया देन कुछ नहीं बचेगा. फीचर में से अगर आपने पेडिमेंट्स, पिलास्टर्स एंड कॉर्निसेस हटा दिया देन कुछ नहीं बचेगा. जब हम इस चीज को डिजाइन करते हैं तो सिमेट्री एंड प्रोपोर्शन को इतनी अहमियत देना है जितना इस कनॉट प्लेस वाले साइट पे दिया गया है. अगर आपको समझना है कि ऑर्डर क्या होता है, सिस्टमेटिकली किसी चीज को अरेंज करना, तो आप कनॉट प्लेस विजिट करो. कंप्लीट इनर सर्कल एंड आउटर सर्कल को स्टडी करो. हर जगह से हमें टेक अवेज मिलता है. आप जाते हो, इंस्पिरेशन लेते हो. देखो, जब तक कि माइन्यूटली स्टडी नहीं करोगे, आप कोर्स कर रहे हो 5 साल का, 7 साल का, बहुत सारे लोग 3 साल, 5 साल, 7 साल का कोर्स कर रहे हैं, वो माइन्यूटली किसी चीज को स्टडी नहीं कर रहे हैं. उनको ये नहीं समझ आता कि मैं डिजाइन करके क्या सीखूंगा. सिर्फ ड्राइंग, सिर्फ मेजरमेंट्स, सिर्फ डेकोरेटिव एलिमेंट्स नहीं. आपको टेक्निकल लेवल पे चीज़ों को ऑब्जर्व करना आना चाहिए, सिर्फ डेकोरेटिव लेवल पे नहीं. अदरवाइज आपकी नॉलेज हाफ है, फुल नॉलेज नहीं है. इस पर्टिकुलर वीडियो को शूट करने का मकसद ये है आपको कहना कि जब हम साइट पे जाएंगे तो इट्स नॉट जस्ट फोटो क्लिकिंग, फोटो ऑप्स, सेल्फीज. नो, it's about going there and getting into it, completely getting absorbed into it, so that you have multitude of architectural things which you will be noticing there. देखो, पहली बार कोई चीज हम देखते हैं ना तो हमारा कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है. हम उस चीज को ज्यादा ही अच्छे से एब्जॉर्ब करते हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है. इसमें एक चीज नोटिस करने वाली है कि ये जो स्टाइल है ना, इसको बार बार रिपीट किया गया है हर जगह पे. आप देखें, कॉलम्स बार बार रिपीट किए जा रहे हैं, सर्टेन डिस्टेंस पे पिलास्टर्स भी. आप देखें तो इसके विंडोज भी, ये देखें, ये वाला आर्च्ड विंडो वो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, अगले कॉर्नर पे भी है. सो आप क्या देख रहे हैं? स्टाइल की रिपीटिशन. सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज इसमें नोटिस करने वाली है, नोटिस करना चाहिए हर एक स्टूडेंट को, दैट इज हाइट की प्रोपोर्शंस. हर जगह पे देखें, ये नहीं है कि यहाँ पे हाइट कम, यहाँ पे ज्यादा, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ. ये देखिए, हाइट कंप्लीटली मेंटेन्ड. इसकी जो प्लानिंग की गई है वो देख सकते हैं रेक्टिलिनियर शेप में है. रेक्टिलिनियर मीन्स रेक्टेंगुलर, सिमिलर टू रेक्टेंगल, नॉट एग्जैक्टली रेक्टेंगल. कहोगे सर यहाँ तो ये रेडियल प्लानिंग है तो ये रेक्टेंगल तो है नहीं. रेक्टिलिनियर मतलब साइड स्ट्रेट है. गॉट द पॉइंट? बिकॉज इनर सर्कल यू कैन सी हियर, रेक्टिलिनियर प्लानिंग तो है लेकिन कर्वेचर को लिया गया है अंदर में. स्पेस को देखें, मतलब ग्राउंड को देखें तो वो रेक्टिलिनियर शेप में है. बिल्डिंग ब्लॉक्स को देखें तो उन्होंने कर्वेचर को फॉलो करा है. किसके कर्वेचर को? कि यहां पे सेंस ऑफ ऑर्डर है, हर चीज अपने ठिकाने पे. ये एक बहुत ही अच्छा इंस्पायरिंग नमूना है अर्बन प्लानिंग का. जब शहर बसाए जाते हैं, आज भी देखते हैं कि नोएडा, गुड़गांव, ऐसे बहुत सारे सराउंडिंग एरियाज में लोग टाउनशिप्स बना रहे हैं, लेकिन वो बात आज भी नहीं है उनमें जो बात कनॉट प्लेस में है. क्यों? सबसे अच्छी बात इसके अंदर क्या है? ह्यूज ओपन स्पेस, वेरी ह्यूज ओपन स्पेस, वाइड रोड्स,
each building block is in order. Color is white, which is almost merging with the surrounding, natural surrounding of trees and plants, and the color of the soil. क्योंकि हमें पता है कलर स्कीम के अगर हम टर्म्स में बात करें, सो एक क्रोमैटिक कलर, न्यूट्रल कलर, वही तो स्कीम यूज किया गया यहाँ पे. सो देखिए, हाइट ऑल्सो गिव्स द ग्रैंडनेस टू द स्पेस. ये कमर्शियल पोर्शन है, ये आउटर पोर्शन है, यहाँ पे वॉकवे है, क्लोनेड है ये. सो दिस वाज द स्लाइड प्रेजेंटेशन मेड बाय मिस्टर मुस्तफा अली, who is really doing hard work in compiling such, not only such images captured on site, but also he has some plan to show you. Let me go to the another portion of this video. आप ये देखिए, इसको ऑन साइट मेजर किया गया है, देख सकते हैं ये with complete dimensions. It's dia, everything is given. So such level of study will have to go to the side and do it. So ये pedestal and pillar का top view. अब ये क्या है, ये जो मोल्डिंग है वो कहाँ पे है वो आगे देखेंगे हम. इस पार्ट को, इस वाले पार्ट को यहाँ ड्रॉ किया गया है, देखिए, with complete measurements. Such is the in-depth level of Mr. Mustafa. He is so hardworking. He has compiled the whole work and also done complete drawing. You can look at it and relate it with this image. Look at it. Now I'll move to this. This is the complete facade of ground level. Attic is eliminated here. So look at the central portion over here. इसका प्लान कैसा है, तो प्लान ऐसा है. ये हमारे कमर्शियल शॉप्स है. यहाँ पे ये हमारा वॉकवे है, क्लोनेड, और ये सेंटर में इस तरीके से बनाया गया है ढांचा, जिसमें ये आर्च है, इधर आर्च है, इधर आर्च है. सो देखें तो कंप्लीट 6 आर्चेस बनाए गए हैं. इसमें 4 इस क्यूबॉइडल शेप में, उसके बाद 2 यहाँ पे है, जिसके थ्रू आप यहाँ से वॉक करते हुए इधर की तरफ जाते हो या इधर से इधर की तरफ आते हो. एंड दीज आर द कॉलम्स, these are the columns placed equally. ये सारी की सारी चीजें मेजर करके करी गई हैं. Are you not surprised? इस लेवल पे हमें स्टडी करना है. ये सारे कॉलम्स हैं कॉर्नर पे. इसका मैं इमेज दिखा देता हूं. ये देखिए, ये वाला एरिया. Perhaps this is in the corner. So ये वाला है. Corner and central portion is almost same here. Almost same. So ये आपने देखा कि एलिवेशन और प्लान बनाया गया. It is not just limited to that. यहाँ पे ये देखिए, कॉलम के अंदर डायमेंशनिंग भी कंप्लीट ब्लो अप में किया गया है, सो दैट ईच एंड एवरीथिंग कम्स आउट वेल. देख सकते हैं आप, फ्रॉम दिस पेडेस्टल टू द शाफ्ट टू द कैपिटल, द मोल्डिंग, द कॉर्निस, the pediments, everything is captured in this drawing. This is not sketch, this is drawing. This is the capital part of the column. Look at it. Look at the whole range of work done by Mr. Mustafa. Look at it. This is the complete drawing. कैपिटल पार्ट जो है कॉलम का, उसको ब्लॉक में इन्होंने किया. देख सकते हैं आप, यहां जो बेस पार्ट है पेडेस्टल, इस पिलास्टर का, इसको भी डिटेल किया. सो दिस इज व्हाट ही हैज डन. नाउ ही कैन रीप्रिंट सच काइंड ऑफ डिजाइन इन हिज ओन रियल प्रोजेक्ट. सही बात है ना मिस्टर मुस्तफा? यस सर. अब ये देखिए, ये जो सेंट्रल पोर्शन था जिसको मैंने अभी आपको दिखाया था, इसमें ये वाला, इसका आप लेआउट देखो. दिस इज कंप्लीट ब्लो अप लेआउट, जो कि हमने ये वाला पार्ट, ये जो देख रहे हैं, इसी का देखिए, ये ब्लो अप पार्ट है. ये देखिए,
with all dimensions, required dimensions, and these are also detailed. Now this is the central portion जो अभी मैं दिखा रहा था आपको, ये वाला, इसका भी इन्होंने ब्लॉक बनाया है। ये देखिए कॉर्निस, दीज आर दी ग्रूव्स, सो क्या कहते हैं, शैडो ग्रूव्स, जिसके इंपॉर्टेंस के बारे में अभी मैंने बात किया था। ये हमारा पेडेस्टल, कैपिटल। अब देखिए इसके ब्लॉक कैसे बनाए हैं। लर्न फ्रॉम मिस्टर मुस्तफ़ा हाउ टू अप्रोच द ड्राइंग। मैं अब आपको कुछ स्टोरी बताता हूं। अगर आप इस फील्ड में हैं, इस कोर्स को कर रहे हैं, इतने डिटेल में नहीं जा सकते, सो प्लीज डोंट डू सच कोर्सेस बिकॉज इट रिक्वायर्स सच डिटेल्ड ड्राइंग, detailed study, detailed site study, which I have shown you through the PPT and the drawings, without which you are just having the knowledge, fraction of knowledge of the design. It's just the fractional knowledge if you're not doing such things. So I just go through again this drawing, which you can see in-depth detailing, this drawing and this drawing. Further I'll go to the PPT to tell you. Thank you very much for watching this video.